Hello friends, today in this video lecture I am going to discuss a very important topic, that is the denaturation of protein. What do we mean by denaturation of protein? Simply we first discuss the definition. What do we mean by denaturation? Denaturation is a process. It is a process in which in which a protein losses or lose their native structure or lose their secondary tertiary and quaternary structures. As we know that, ये हमें पता ही है, प्रोटीन जो होता है, proteins have four structures. First is the primary, secondary is second is the secondary, third is the tertiary, and fourth is the quaternary. This is the primary, this is the secondary, this is the tertiary, and this is the quaternary structure. In denaturation में क्या होता है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या टर्शरी या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है, ये ब्रेक होता है और लॉस होता है. जब ये लॉस होगा, सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर लॉस होगा, तो हमें डिनैचुरेटेड प्रोटीन मिलेगा, या वी कैन से denaturation has occurred. Denaturation has occurred. अब क्या होता है, अब यहाँ पे नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. व्हाट डू यू मीन बाय नेटिव स्ट्रक्चर? Native structure is nothing but it is a very important, or we can say it is the most stable structure or stable state of protein. जब मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ प्रोटीन ब्रेक हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, तो एट दैट टाइम वी कैन से डिनैचुरेशन हैज़ ऑकर्ड. और सेकेंड डेफिनेशन क्या होती है इस डिनैचुरेशन की, फिर हम कॉजेज़ भी डिस्कस करेंगे डिनैचुरेशन किसकी वजह से होता है. और वी कैन से दैट वी हैव अ फोल्डेड स्ट्रक्चर, or we can say it is a secondary structure. This is a very coiled structure, or this is the folded structure of protein. जब ये फोल्डेड स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अनफोल्डेड रीजन में, अनफोल्डेड स्ट्रक्चर में, we can say that denaturation has occurred. But क्या होता है, जो डिनैचुरेशन में आपको याद रखना है, क्या डिनैचुरेशन में क्या रखना है आपको याद, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, डिनैचुरेशन में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, डिनैचुरेशन, in denaturation, primary structure of protein, primary
structure of protein do not break, do not break, because this is a very strong bond. हमें पता ही है कि प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड जब कंबाइन होते हैं अमाइनो एसिड्स तो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन जो बनता है वन अमाइनो एसिड अनदर अमाइनो एसिड के साथ जब कंबाइन होता है, यहाँ पे एक लिंकेज होती है या बॉन्ड जिस बनता है या बॉन्ड होता है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसको हम पेप्टाइड लिंकेज पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। पेप्टाइड लिंकेज जो डिनेचुरेशन जो पेप्टाइड लिंकेज होती है प्रोटीन्स की वो ब्रेक नहीं होती है डिनेचुरेशन में। अब क्या हम बात करेंगे और वी कैन से दैट जो नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है, अब हमने ये किया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है वो ब्रेक नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट डू नॉट ब्रेक्स, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब हम कहेंगे नेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है। नेटिव स्ट्रक्चर इट्स अ वेरी स्टेबल और स्टेबल स्ट्रक्चर। स्टेबल किसकी वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ स्टेबल बिकॉज ऑफ सर्टन लिंकेजेस प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होती है, इंटरेक्शंस होती है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं, सल्फाइड बॉन्ड्स बनते हैं। जो हमें पता ही है जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें 4 ग्रुप्स होते हैं। एक तो H ग्रुप होता है और इसमें एसिडिक ग्रुप होता है, इसमें बेसिक ग्रुप होता है और इसमें R ग्रुप होता है। इस R ग्रुप की वजह से यहाँ पे लिंकेजेस बनते हैं प्रोटीन में, जो कि प्रोटीन को मोस्ट स्टेबल बनाता है। These are the linkages present in the proteins which makes the protein most stable state or most stable structure। और डिनेचुरेशन की और एक डेफिनेशन होती है कि इसमें नेटिव स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म होता है एंड नॉन नेटिव स्ट्रक्चर में। नॉन नेटिव मतलब जो नेटिव मोस्ट एनर्जेटिक स्ट्रक्चर होता है, मोस्ट एनर्जेटिकली स्टेबल स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है नॉन नेटिव स्ट्रक्चर। या फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है अनफोल्डेड स्ट्रक्चर में। और वी कैन से जो नेटिव स्ट्रक्चर होता है, इनिशियल स्ट्रक्चर जो कि नेटिव स्ट्रक्चर होता है, नेटिव स्ट्रक्चर ये ट्रांसफॉर्म होता है नॉन नेटिव इल स्ट्रक्चर। और इसके काजेस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। प्रोटीन डिनेचुरेशन के काजेस हम डिस्कस करेंगे। ये डिनेचुरेशन किसकी वजह से होती है। काजेस ऑफ प्रोटीन डिनेचुरेशन, क्या होता है इस डिनेचुरेशन में जिसकी वजह से यहाँ पे जो नेटिव स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है नॉन नेटिव स्ट्रक्चर में। नेटिव स्ट्रक्चर इज चेंज इनटू नॉन नेटिव स्ट्रक्चर। This is because of certain reasons. Number 1 is temperature. When we increase the temperature, the native structure is break down because वहाँ पे जो linkages होते हैं, because
बिकॉज ऑफ बिकॉज वहाँ पे जो लिंकेजेस होते वो ब्रेक होते हैं, ब्रेक्स। सेकेंड इज इंक्रीज एडिंग एसिड और बेस, इसकी वजह से भी नेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉन नेटिव में ट्रांसफॉर्म होता है। या थर्ड, इंक्रीज इन पीएच, इंक्रीज और डिक्रीज इन पीएच, इससे भी चेंज होता है नेटिव स्ट्रक्चर। और वी कैन से हैवी मेटल्स, इससे भी ट्रांसफॉर्म होता है नेटिव से एंड नेटिव स्ट्रक्चर। दीज आर द काजेज जिससे प्रोटीन डिनेचुरेशन होती है। हमने यहाँ पे प्रोटीन डिनेचुरेशन की एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, जो एग वाइट होता है ना, एग वाइट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन डिनेचुरेशन। या एग, बॉयलर्ड एग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बॉयलर्ड एग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन डिनेचुरेशन, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हीट की वजह से जो लिंकेजेस होते हैं नेटिव स्ट्रक्चर्स में, जो लिंकेजेस होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से हमें नॉन नेटिव स्ट्रक्चर मिलता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटीन डिनेचुरेशन, और हम जो काजेस है उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। थैंक्स।